नाज़रीन इकराम, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान अजीबोगरीब मामला से दो चार होता चला जा रहा है। साजिशों पर साजिशें रचाकर पाकीज़ा वतन की बदनामी के नापाक अज़ाइम लिए ये लोग कभी इस्लाम को इस्तेमाल करते नज़र आते हैं तो कभी औरत को। लेकिन यहाँ हैरत का झटका उस वक्त लगा जब ख़वातीन खुद अपनी इज्जत लूटने के दर पे हो गईं। जी हाँ नाजरीन, हाल ही में फैसलाबाद के इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 3 या 4 औरतें बड़ी बड़ी चादरें लिए एक दुकान में दाखिल हुईं, जहां दूसरे माल के साथ साथ एक पार्सल पैकेट भी मौजूद था। पलक झपकते ही पता भी नहीं लगा कि ये पार्सल पैक इन 3 ख़वातीन के हाथ लग गया और ये ख़वातीन इस पार्सल पैक को चोरी करके दुकान से बाहर ले गईं। दोस्तों, याद रहे कि दुकानदारों के मुताबिक इस पार्सल पैक में कम से कम 50,000 का माल था जिसे हथियाने में वो कामयाब हो गई। और इस कामयाबी के पीछे जो बेहुदा और शर्मनाक हरकत अपनाई गई, इसे देखने और सुनने के बाद कोई भी गैरतमंद मुसलमान का सर शर्म से झुक जाए। जी हाँ सामीन, बज़ाहिर देखने में जिस तरह इस खबर को फैलाया गया, इसके मुताबिक जाहिर करने की कोशिश की गई कि जैसे ही दुकानदारों को शक हुआ तो फ़ौरन इन दुकानदारों की तरफ से ख़वातीन को बरहना करके मारने की कोशिश की गई। जबकि पुलिस के तर्जमान के मुताबिक मुतासरा ख़वातीन की जानिब से पुलिस को दी गई दरख्वास्त में ये बताया गया कि वो मिल्लत टाउन के इलाके में कागज़ चुनने के लिए गई थीं, जहाँ चारों ख़वातीन पानी पीने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टोर में दाखिल हुईं। ख़वातीन ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक सद्दाम और 3 मुलाजमीन ने इन्हें चोरी के इल्ज़ाम में दुकान के अंदर बंद कर दिया और इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इस दौरान मज़ीद अफराद भी वहां आ गए और तशद्दुद के दौरान इन्हें दुकान से बाहर बाजार में ले गए, जहां इन्हें बरहना कर दिया गया और मुलजिमान बरहना हालत में वीडियोस बनाते रहे। इस दौरान वो चीखती चिल्लाती रहीं, मगर किसी ने भी इनके जिस्म पर कपड़ा नहीं दिया और ना ही किसी ने तशद्दुद करने वालों को रोका। लेकिन नाजरीन, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। दरअसल ये एक चोर औरतों का बहुत बड़ा गैंग है। औरतों का ये भिखारी गैंग चोरी करता है, ज़्यादातर कामयाबी हासिल करने के बाद लोगों को लाखों का नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अक्सर औक़ात जब इन्हें चोरी करते पकड़ लिया जाए तो ये खुद ही अपने कपड़े फाड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना शुरू कर देती हैं। और इस बात का अंदाज़ा उस वक्त भी हुआ जब कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिनमें ये चोर ख़वातीन खुद अपनी मर्जी से बरहना हो रही थीं और ख़वातीन की यही नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें यही साबित करने की कोशिश की गई कि ख़वातीन ने चोरी की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया, जबकि दीगर कई ताजरों ने भी ख़वातीन को ही कसूरवार ठहराया। नाज़रीन, हमारा ये अलमिया है कि यहाँ औरत कार्ड खेलकर और तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखकर किसी भी वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की जाती है और यही मामला इस वाक़े में भी हुआ। अब अगर गौर से देखें तो दुकानदारों ने तशद्दुद से पहले ख़वातीन को दुकान में बंद करने की कोशिश की, जिससे वाज़े तौर पर महसूस होता है कि वो इन्हें रोक कर पुलिस बुलाने का इरादा रखता था। लेकिन ये औरतें मुसलसल फ़रार होने की कोशिश करती रहीं और ख़ुद को बरहना करती रहीं। इस सूरत हाल से 2-4 वहाँ खड़े मर्द एक दूसरे को वहाँ से निकलने का कहते रहे, जिसके बाद देखने में आता है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे सामने एक वीडियो वो भी है जिसमें औरतें एक तरफ से तेज़ी से चलती आती हैं और ख़ुद ही अपने आप को बरहना करने की कोशिश कर रही हैं। जब वहाँ कुछ मर्दों को इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो इन्हें ज़बरदस्ती उठाकर दुकान के अंदर ले जाते हैं ताकि वो औरतें बेहयाई ना फैलाएं। लेकिन जब इन्हें अंदर छोड़कर मर्द जाने लगते हैं तो ये खुद को मुकम्मल बरहना करके सामने आ जाती हैं। मज़ीद ये कि वहाँ के चश्मदीद गवाहों ने भी यही बयान दिया कि इन ख़वातीन ने खुद कपड़े उतारे थे ताकि मर्द इन चोरनियों को पकड़ ना सकें। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मार्केट में तकरीबन हर ताजिर इन औरतों के हाथों लुट चुका है। यहाँ अगर बात की जाए दुकानदारों की तो इनकी तरफ से ये नेगेटिव एक्टिविटी है कि इन लोगों ने इनकी वीडियो बनाई, जो कि इंतहाई नामुनासिब कदम था। जबकि सीसीटीवी फुटेज से ये जाहिर हो रहा था कि औरतों ने खुद ही अपने साथ ये सारा मामला किया। लेकिन यहाँ सबसे काबिल मुज़म्मत बात वीडियो बनाने की है। जिन हजरात ने वीडियोस बनाई और वायरल की, दरअसल इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सरासर बेहयाई को प्रमोट किया। और काफ़ी हद तक ये भी मुमकिन है कि वतन अजीज़ में बेहयाई फैलाने वाले अनासर ने ही इन औरतों का इस्तेमाल किया हो और वीडियो बनाने वाले भी इसी गिरोह का हिस्सा हों, ताकि मुसलमानों को बेरारवी का शिकार किया जा सके और औरत कार्ड खेलने वाले मजलूमियत का रोना रोएं।
जबकि असल मजलूम बनकर दुनिया के सामने लाया जाए, मुसलमान टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएं और एक दूसरे से नफरत करें। न सिर्फ यही बल्कि दुनिया मुसलमानों से बदजन हो जाए, जिस तरह सियालकोट के वाक़े में हुआ, जो कि बगैर किसी शक के एक ही साजिश का हिस्सा महसूस होती है, जिसमें एक मासूम जान को मारने वाले आशिक़े रसूल दुनिया में मशहूर कर दिए गए। हालांकि इसके पीछे की स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें कुछ लोगों का ये बयान भी है कि वो लोग पूरी फैक्ट्री को जलाना चाहते थे।